नमस्कार। आज हम शैव दर्शन की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास स्कंद और वामदेव के बीच जो बातचीत हुई उसके कुछ अंश हैं। ये शिव तत्व, ये दुनिया कैसे बनी और इसमें हमारी जीव की क्या जगह है, इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि समझें ये सब कैसे जुड़ा है, शिव, उनकी शक्ति, ये ब्रह्मांड और हम सब। और एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, अगर उपनिषद और सूत्र कहते हैं कि हम सब ब्रह्म या शिव स्वरूप हैं ही, तो फिर हम इतने बंधे हुए, इतने सीमित क्यों महसूस करते हैं? चलिए इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं शिव तत्व से। कहा गया है कि ये कर्मों के फल या बंधन से बिल्कुल परे है। ये कुछ ऐसा है जिसे सीधे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है। जैसे धुएं से आग का पता चलता है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही इस सामने दिखती दुनिया से उस परम तत्व का अंदाजा लगता है। बिल्कुल सही। और एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी बात यह है कि इस परम तत्व में स्त्री और पुरुष दोनों भावों की कल्पना की गई है। अच्छा। हाँ, सत यानी उसका होना, उसका अस्तित्व, वो प्रकाश जो है वो उनका पुरुष भाव है यानी शिव। ओके। और चित यानी चेतना, जो ज्ञान है, वो उनका स्त्री भाव यानी शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही परमात्मा के दो पहलू हैं, और इनका मिलना ही, इनका संयोग ही इस सृष्टि का कारण बनता है। श्रुतियां भी कहती हैं कि ये शिव तत्व ही है जो सारी मलिनता, सारी अशुद्धि को हटाकर शुद्ध करता है। अच्छा, तो ये एक ही तत्व शिव शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। पर ये इतना विशाल ब्रह्मांड, ये कैसे बना? इसका क्रम क्या है? स्रोत कहते हैं कि सब ओम यानी ओंकार का ही रूप है। हाँ, देखिए, ये ऐसा है जैसे परत दर परत कुछ खुल रहा हो। शिव शक्ति के संयोग से पहले पराशक्ति आती है। पराशक्ति। हाँ, फिर उससे चित्त शक्ति यानी चेतना, फिर आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति जाहिर होती है। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं कि ये ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग रूप हैं। ओके। इन्हीं शक्तियों से फिर आगे नाद मतलब ध्वनि, फिर बिंदु यानी प्रकाश, और फिर ओंकार के अक्षर बनते हैं अ उ म। अ उ म, ओम। हाँ, और फिर इसी से और आगे पंच ब्रह्म यानी ईशान तत्पुरुष वगैरह, और फिर स्थूल स्तर पर मतलब फिजिकल लेवल पर पंच महाभूत आते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। बिल्कुल, और वो भी अपने अपने खास गुणों के साथ, जैसे आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। ये जो पूरा फैलाव है ना, यही प्रपंच या ब्रह्मांड है। और समय आने पर ये सब वापस शिव में सिमट जाता है। हाँ, और फिर नए सृष्टि काल में फिर से प्रकट होता है। असल बात यह है, जो आपने पहले इशारा किया, कि ये सब शिव शक्ति से बना नहीं है, बल्कि शिव शक्ति ही इन रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है। क्रिएशन एज गॉड, नॉट बाय गॉड। कमाल है। तो फिर इस विराट खेल में, इस लीला में हम कहाँ फिट होते हैं? जीव या आत्मा का क्या रहस्य है? एक बात मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, वो हंसा वाली। हाँ, कि हंसा शब्द को उलट दें तो सोहम बनता है, यानी मैं वो हूं, और उसमें से भी स और ह हटा दें तो सिर्फ ओम बचता है। ये तो सीधा इशारा है अपनी असलियत की तरफ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये महामंत्र इसी एकता की ओर, इसी पहचान की ओर इशारा करता है। उपनिषद साफ कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, परम चेतना ही ब्रह्म है। और शिव सूत्र भी कहते हैं चैतन्यम आत्मा, चेतना ही आत्मा है। ठीक है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि अगर हम वही परम चेतना है, तो फिर ये बंधन क्यों, ये लिमिटेशन क्यों? हाँ, यही तो। और यहीं पर एक और शिव सूत्र आता है जो थोड़ा चौंका सकता है, ज्ञानम बंधाः। एक मिनट, ये क्या बात हुई? अभी कहा चेतना ब्रह्म है, आत्मा है, और अब कह रहे हैं ज्ञानी बंधन है। ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ, लगता है। पर यहाँ ज्ञान का मतलब वो परम ज्ञान, वो प्रज्ञानम ब्रह्मा वाला ज्ञान नहीं है। अच्छा। यहाँ मतलब है हमारा सीमित ज्ञान। ओके। वो ज्ञान जो टुकड़ों में बटा हुआ है, जो हमें चीजों को अलग अलग करके दिखाता है। मैं अलग, तुम अलग, दुनिया अलग, ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया।
इस भेद में जो उलझा दे वो वाला ज्ञान। ओके ओके, समझा, वो लिमिटेड वाला ज्ञान। हाँ, वही सीमित ज्ञान हमें बांधता है और इसका कारण है माया। माया सुना तो है, मतलब एक तरह का पर्दा या इल्यूजन। हाँ। स्रोत कहते हैं कि शिव अपनी ही शक्ति को इस माया से ढक लेते हैं या सीमित कर देते हैं, और तब वो पुरुष या जीव बन जाते हैं और शरीर में प्रवेश करते हैं। हाँ। श्रुति है ना, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। सही पकड़ा। माया कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई भ्रम या झूठ नहीं है। वो शिव की ही अपनी शक्ति है जो उनके अनंत स्वरूप को जैसे ढक लेती है, सीमित कर देती है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़े कमरे में हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटे से की होल से बाहर देख रहे हैं। दिखेगा तो पर पूरा नहीं, बस एक छोटा सा हिस्सा। अच्छा उदाहरण है। बस माया के कारण जीव खुद को और इस दुनिया को शिव से अलग मान बैठता है। ये जो अलगाव का भाव है, ये अज्ञान और फिर अपने कर्मों से जो आसक्ति हो जाती है, वही बंधन है। और इसी सीमित अवस्था में जीव पर 5 और पर्दे पड़ जाते हैं। उन्हें कहते हैं पंचकंचुक। पंचकंचुक वो क्या है? ये हैं कला, विद्या, राग, काल और नियति। ये हमारी करने की शक्ति कला, जानने की शक्ति विद्या, हमारी इच्छाएं राग, समय का बोध काल और कार्य कारण की समझ नियति, इन सब को लिमिट कर देते हैं, बांध देते हैं। ओह, तो इतने सारे बंधन, तो फिर मुक्ति का रास्ता क्या है? इन सब पर्दों को हटाना? हाँ बिल्कुल। मुक्ति का मतलब ही है अपनी इस छोटी सीमित पहचान से ऊपर उठना और अपने वास्तविक अनंत शिव स्वरूप को पहचान लेना। ये होता है गुरु के मार्गदर्शन से और अंतरंग साधना से। जब जीव को ये अनुभव होता है, ये बोध होता है कि वो और ये जगत शिव से अलग है ही नहीं, सब एक ही हैं। जब वो सोहम, मैं वो हूं का सही अर्थ अपने अनुभव में जान लेता है। तो अगर हम सार देखें, शैव दर्शन हमें यही दिखाता है कि ये पूरी सृष्टि, शिव, शक्ति और हम जीव सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग पहलू हैं, और हमारा सफर बस इतना है कि अपनी इस सीमित अवस्था से निकलकर अपनी असली पहचान, अपनी शिव रूपता को फिर से पाएं। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक विचार हम साथ लेके जा सकते हैं सोचने के लिए। क्या? कि अगर ये सच है, जैसा ये दर्शन कहता है, कि ये दुनिया शिव की ही लीला है और हम पे ये 5 कंचुक या पर्दे हैं जो हमें सीमित करते हैं, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को, सुख दुख, सफलता असफलता, चुनौतियां, इनको इस नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये सोच हमारे अनुभवों को महसूस करने के तरीके को और हमारे उनसे निपटने के तरीके को कुछ बदल सकती है? शायद इस पर गौर किया जा सकता है।